ये वाला। यस वेरी वेल। Obtain the equivalent capacitance of the network for a 300 volt supply. Determine the charge and voltage across each capacitor. तो ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में लगा, फिर जब वो एक आ गया, फिर वो तीनों पैरेलल में आ जाएंगे। वो तीनों पैरेलल में आ जाएंगे। वो तीनों पैरेलल में नहीं आएंगे। वो तीनों पैरेलल में नहीं आएंगे। वही तो कह रहा हूँ, पहले मेथड सीख लो। पहले मेथड सीख लो तो हो जाएंगे क्वेश्चन। ध्यान से सुनना। पहला मेथड है, पहले मेथड के बाद ये क्वेश्चन होगा। पहला मेथड है कॉल्ड द पॉइंट पोटेंशियल मेथड। हेडिंग डाल लो, मेथड्स ऑफ वेरियस मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। वेरियस मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। वेरियस मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पहला है पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट पोटेंशियल मेथड में क्या करना है? पॉइंट पोटेंशियल मेथड में पता लगाओ। जैसे ये दिया है क्वेश्चन, जैसे ये है क्वेश्चन। अब ये तीनों सीरीज में है, लेकिन एक ये तो हमको क्लियरली पता लग रहा है तीनों सीरीज में है, लेकिन क्वेश्चन आता है इस तरीके का। अगर मैं यहां से सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, अगर मैं यहां से इसको जोड़ दूं और यहां से इसको जोड़ दूं और इन तीनों का मान लेते हैं हम, इन तीनों का जो कैपेसिटेंस है वो सी ही है, बराबर है मतलब। अब बोल रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो हम यूज करते हैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट पोटेंशियल मेथड, अब हमको पता लगाना है कि ये जो तीन कैपेसिटर्स दिए हुए हैं ये सीरीज में है या पैरेलल में है। जब भी तुमको पता ना चले, जब भी तुमको देखकर पता ना चले, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का उठाया हमने, इसमें तुमको कोई कंफ्यूजन हो रही है कि सीरीज में कौन से और पैरेलल में कौन से, तो जब भी तुमको पता ना चले पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाओ। जो पॉइंट्स डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिनके बीच में कोई भी कंपोनेंट नहीं लगा होता, उन सारे पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। लेट अस से दैट द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज VA। इस पॉइंट का पोटेंशियल है VA, तो ये यहां से सीधा कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी होगा VA। ये यहां से सीधा कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी होगा VA। और इस पॉइंट का पोटेंशियल है VB। ये यहां से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी होगा VB। अब ये देख लो, क्या हर कैपेसिटर के दोनों एंड्स कवर हो गए या कोई पॉइंट बच गया? हर कैपेसिटर के दोनों एंड्स कोई ना कोई पॉइंट पे कनेक्टेड आ गए हमारे पास। देखो ये है, इसकी एक प्लेट ए पे है, इसकी बी पे है, इसकी भी एक इधर बी पे है, ए पे है, इसकी ए पे है, बी पे है, तो कोई पॉइंट बचा नहीं। तो दो पॉइंट से हमारा सारा काम चल जाएगा ए और बी से। तो अब हम इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे, बिकॉज इसमें हमको कंफ्यूजन हो रही है देखने में कि सीरीज में कौन से पैरेलल में कौन से। इक्विवेलेंट डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होगा जिसमें क्लियरली देख के पता लगेगा कि सीरीज में कौन से और पैरेलल में कौन से। क्या करना है, जितने भी पॉइंट्स तुम्हारे पास यहाँ पर आए हैं उनको लाइन में लगा दो। दो ही पॉइंट्स हैं ए और बी,
ये ए पे है, ये बी पे है, ये ए पे है, ये बी पे है, किसी एक्स्ट्रा पॉइंट की जरूरत ही नहीं पड़ी, अभी आगे क्वेश्चंस में पड़ेगी। तो पहला कैपेसिटर उठाओ, पहला कैपेसिटर जो है वो ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में मतलब वी ए और वी बी के बीच में ना। दिस पॉइंट इज एट पोटेंशियल वी ए, दिस पॉइंट इज एट पोटेंशियल वी बी। तो पहला जो है वो वी ए और वी बी के बीच में, तो बना दो पहला कैपेसिटर वी ए और वी बी के बीच में है, सी कैपेसिटेंस का। दूसरा कहाँ है, दूसरा भी वी ए और वी बी के बीच में, दूसरे का भी एक एंड ए पे है और दूसरा बी पे है, ये रहा दूसरा, इसका कैपेसिटेंस भी सी है। तीसरे पे आ जाओ, तीसरे का भी एक एंड ए पे है और दूसरा बी पे है, तो तीसरे का भी एक एंड ए पे है और दूसरा बी पे है। तो ये कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 3C, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 3C, C प्लस C प्लस C। क्या यदि तीनों कैपेसिटर एक लाइन में भी तो आ सकते थे, सीरीज में भी लग सकते थे, तभी वी और वी बी के बीच में तो आते। कैसी बातें करने लग गए तुम। अगर मैं इनको सीरीज में लगा दूं एक ही लाइन में, ये पॉइंट है ए, तो बी कहाँ है, ये बी है अगर, तो ये पॉइंट कौन सा है फिर, और ये पॉइंट कौन सा है फिर, ये ए तो नहीं होगा क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया, ये बी नहीं होगा क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया। अरे भाई पॉइंट पोटेंशियल के मेथड से हमें क्या पता चला कि इस कैपेसिटर का एक एंड वी ए पोटेंशियल पर है और दूसरा वी बी पोटेंशियल पर है, इसका भी एक एंड वी ए पर है, दूसरा वी बी पर है, इसका भी एक एंड वी ए पर है, दूसरा वी बी पर है, यानी तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी, यानी कि तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है सेम, मतलब तीनों पैरेलल में। ठीक है सर। देखो इसमें वापस आते हैं, एक और क्वेश्चन लो। इन सब का कैपेसिटेंस सी है, अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हमने कॉम्बिनेशन का, ये तारे हमने इस तरीके से जोड़ दी, अगर हमने ये वायर्स ना जोड़ी होती इस तरीके से तब तो सारे सीरीज में ही थे, अब ऐसा जोड़ दिया और बोल रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, तो यहाँ पे लगता है पॉइंट पोटेंशियल मेथड। लेट दिस पॉइंट बी ए वाला एंड मान लेते हैं बी ए पर है और ये वाला एंड मान लेते हैं बी बी पर है, तो कौन कौन सा देखो, ये बड़ो बी ए जो डायरेक्ट कनेक्टेड है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, जहां बीच में कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा, समझ रहे हो ना, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उन सब का पोटेंशियल सेम होता है पॉइंट्स का। तो ये यहां तो बीच में कैपेसिटर आ गया ना, तो अब ये अगले पॉइंट्स है इनका पोटेंशियल भी ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ बीच में कैपेसिटर आ गया। किस किस का भी ये होगा, पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों साइड जो कैपेसिटर बीच में आ रहे थे ना, सेम भी तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा। सिमिलरली ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये सीधा कनेक्टेड है, ये भी होगा, ये सीधा कनेक्टेड है, ये भी होगा। समझ नहीं आ रहा क्या, ज्यादा मुश्किल हो गया? नहीं सर आ रहा। अभी तो आ अब रहा है देखो, अब देखो
ये पॉइंट रह गया, ये पॉइंट रह गया जो बेचारा कहीं भी फिट नहीं आया कि ये पॉइंट किस पोटेंशियल पर है और ये पॉइंट किस पोटेंशियल पर है। तो ये नए पॉइंट्स हैं। अगर हम इनको कुछ नाम भी दे दें, सी या डी कुछ भी, तो भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो निकालना है ना। तो हमें क्लियरली पता लग रहा है कि ये दोनों तो सीरीज में है ही है और ये दोनों भी सीरीज में है। तो सर जहाँ पे हमें पता नहीं होता हम उधर डायरेक्टली सीरीज मेथड लगा दे। नहीं, पता नहीं होता, नहीं पता है, ये सीरीज में दिख रहे हैं क्लियरली। अच्छा, ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, तो इन दोनों का तो C/2 हो गया, इन दोनों का भी C/2 हो गया। और सिर्फ जहाँ पे दोनों सेम पोटेंशियल हो, इस डायग्राम को रीड्रॉ करके हम ऐसा बना सकते हैं, इन दोनों को तुम एक कैपेसिटर मान लो C/2 का, फिर यहां पर एक है C का, फिर यहां पर एक है C का। समझ रहे हो ना? ये दोनों सीरीज में नहीं है क्योंकि बीच में से ब्रांच जा रही है। ये दोनों भी सीरीज में नहीं है क्योंकि बीच में से ब्रांच जा रही है। ये दोनों सीरीज में है क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये C, ये C, ये वाला C, ये C/2 सीरीज में। तो कहां से था कनेक्शन? यहां से यहां, ये। तो ये डायग्राम बन गया ऐसा छोटा होके। अब हमारे पास है सिर्फ दो ही पॉइंट्स, क्योंकि दो पॉइंट से सारा काम हो रहा है हमारा। एक पॉइंट हो गया ये जो VA पर है, तो ये भी VA पर होगा, और ये VB पर है, तो ये भी VB पे है, और ये भी VB पे है, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी VB पर है। नाउ राइट वन पॉइंट एज A, और यहां पे दूसरा लिख लो B। और देखो, पहला कैपेसिटर A और B के बीच में कनेक्टेड है C/2 का। ये रहा पहला कैपेसिटर A और B के बीच में C/2 का। दूसरा कैपेसिटर भी A और B के बीच में C का। दूसरा कैपेसिटर भी A और B के बीच में C का। तीसरा कैपेसिटर भी A और B के बीच में C का। चौथा कैपेसिटर B और B के बीच में। तो जो सेम पोटेंशियल पे है, यानी कि इस वाले कैपेसिटर की दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पर हैं, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0। इसकी दोनों प्लेट्स जो हैं वो सेम पोटेंशियल पर हैं, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0। और Q होता है CV, तो V 0 हो गया, तो इसका Q भी 0 हो गया। This capacitor will not store any charge. This capacitor will not store any charge. And similarly, ये कैपेसिटर भी कोई चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके भी दोनों पॉइंट्स VP पोटेंशियल पर हैं। तो ऐसे कैपेसिटर्स को हटा दो, इनका कोई रोल ही नहीं है इक्विवेलेंट कैपेसिटी में, क्योंकि ये चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। सो बचे तीन पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट इज C/2 प्लस C प्लस C 5C 5/2 5C/2।
हटा दूं? यस यस सर। सर। तो देखो, इसको तुमने सॉल्व किया, तो ये दोनों सीरीज में 200 पीक, ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये दोनों सीरीज में 200 और 200 वाले, तो इनका हो गया 100 आ गया था। 100 आ 100 गया। पीछे था। तो ये डायग्राम रहा ऐसा, देखो इसका 100 आ गया ना, तो 100 ये रहा, हंड्रेड ये रहा, और ये भी 100। अब तुमने बोला ये तीनों पैरेलल में होंगे, अब ये पैरेलल में नहीं होंगे। मान लो डायग्राम तो यही बनेगा, समझ आ गया ना? यस सर, ये तो आ गया। हाँ, तो मान लो ये पॉइंट VA पोटेंशियल पर है और ये VB पर है, ठीक है। तो ये VB पर है, तो ये पॉइंट भी VB पे होगा और ये भी VB पे होगा, हाँ समझ रहे हो? हाँ सर, ठीक है। लेकिन ये किस पे होगा? ये तो नया पॉइंट है। ए वाला भी तो जाएगा सर, ए वाला भी नहीं जाएगा। वी भी तो पोटेंशियल है ना फिर तो। हाँ, तो VB, अब ये VB, लेकिन ये बीच में तो कैपेसिटर आ गया, तो यहाँ पे VB थोड़ी होगा, वी ए होगा ना सर, लेकिन यहाँ तो। VA भी क्यों होगा? अब VA लेके चलो, VA, अच्छा तो हाँ, बीच वी में तो सी का कैपेसिटर आ गया, कैपेसिटर आ अब गया, यहाँ ठीक है। VA थोड़ी होगा। हाँ सर, ठीक है, चेंज है तो ठीक so है। this is a new point, let its potential be VC। तो ये भी VC होगा क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, और ये भी VC होगा क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। हाँ सर, ठीक है। तो ये पैरेलल में कैसे हुए? पैरेलल में तो वो है जिसकी एक प्लेट एक कॉमन पोटेंशियल पे हो, दूसरी प्लेट दूसरे कॉमन पोटेंशियल पे। ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि इसकी एक प्लेट VC पर है, एक VB पर है, इसकी भी एक प्लेट VC पर है और एक VB पर है। हाँ सर, ठीक है। ये पैरेलल में है, इनका आ गया 200। अब फिर से बनाओ डायग्राम, इसका आ गया 200, फिर से बनाओ डायग्राम, तो यहाँ पे रहा एक 200, यहाँ रहा 200, फिर यहाँ पे ये रही बैटरी, फिर ये 100, अब ये सीरीज में है ना? हाँ सर, अब सीरीज में आएगा। मैंने बोला था तारे मुड़ी हुई मत देखना, इसको पकड़ के खोल दो, ये एक ही ब्रांच में लगे हुए हैं हाँ ठीक है। भाई, जितना चार्ज इसमें होगा उतना ही उसमें होगा, बीच में कोई ब्रांच तो जानी नहीं। हाँ सर, ठीक है। तो C equivalent is 200 into 100 upon 200 plus 100। 200/3 आ जाएगा। ये 200/3। C equivalent is 66.6 picofarad। हाँ सर, ठीक है, आ गया। और फिर आगे का पार्ट तुम कर सकते हो कि वो नहीं तो हो कर जाएगा, सकते? वो हो जाएगा। तो सर एक दो क्वेश्चन ऐसे दे दो। हाँ, तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड, जहां बीच में कोई चीज नहीं आ रही है, जब तक बीच में कोई चीज नहीं आ रही है तब तक हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा। अगर बीच में कोई चीज आ गई तो पोटेंशियल बदल जाएगा। दिस इज अ मेथड व्हिच इज कॉल्ड द पॉइंट पोटेंशियल मेथड। और ये जो हम लोग कर रहे हैं
ये इनको हम लोग बोलते हैं वायर कनेक्शन प्रॉब्लम्स। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ट्राई करो एक बार। दिस इज ए, दिस इज बी, और इन सब का कैपेसिटेंस है सी। हाँ सर जो फिर मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था वो सर सीरीज में कैसे, एक बार आपने वो बताया नहीं अच्छे से। कौन सा भेजा था? तो वो आपके लेक्चर वाला। ये बता तो दिया। ये दोनों किसमें है? ये दोनों सीरीज में है ना, जब तो C/2 निकाला हमने इनका। सर मेरा अभी वो कनेक्शन, वो सर फोन ही ऑफ हो गया तो मैंने अब ज्वाइन किया। सर ये तो पैरेलल में है ना? ये दोनों पैरेलल में है। यस सर। ओह माय गॉड, ये क्या कनेक्शन है बताओ? सर सीरीज। तो ये सीरीज है, तो ये पैरेलल कैसे है? दोनों में क्या अंतर है? सर नहीं, दूसरा वाला था जो मैंने आपको भेजा था, एक बार वो फिर से देखना। अरे वो यही है ना, रुको मैं वो फोटो ही यहाँ खोल लेता हूँ। सर इसमें तो 3 अलग अलग पॉइंट आ गए। हाँ तो अलग अलग आ गए तो क्या हो गया? लेकिन कोई भी मैच नहीं करता। VC 0 आ रहा है। सर इस पे 2C आ रहा है। हाँ, ये दोनों सीरीज में है या नहीं है? सेम क्वेश्चन ही तो है दिवलीन। ये सीरीज में है कि नहीं? ये दोनों सीरीज में ही तो है। सर इनके एक बार पॉइंट्स को मार्क करो, पैरेलल में निकल के आएंगे। अरे निकल के क्यों आएंगे? ये सीरीज में, इनमें निकालना नहीं है, ये सीरीज में। अरे जो चीज देख के पता लग रही है उसे थोड़ी निकालना है। ये दोनों कनेक्टेड है ना एक दूसरे से। रुको, इसको वहां खोलते हैं। ये दोनों, कोई है इस ग्रुप में जिसको समझ आ रहा है कि ये दोनों सीरीज में? ये दोनों सीरीज में है। सर इन दोनों, ये तो एक ही वायर से कनेक्टेड है ना। अरे भाई और अगर इस पे चार्ज होगा
प्लस क्यू, तो इस पे होगा माइनस क्यू, इस पे होगा माइनस क्यू, तो इस पे होगा प्लस क्यू और इस पे होगा माइनस क्यू। इनको थोड़ी सॉल्व करना है, पूरे को सॉल्व करना है। ये तो दिख रहे हैं सीरीज में, ये तो ऐसे है ना, ये तो सीरीज में है। बोलो दिवलीन। सर मैंने तो कुछ और मेथड ही सीखा था। मेथड वेथड छोड़ो, अभी तो हम वो बात कर रहे हैं कि ये सीरीज में है या पैरेलल में। सर ये पक्का पैरेलल में ही है, पक्का सर पक्का। क्या हो गया तुम्हें, सीरीज पैरेलल समझ नहीं आया? सर मैं वो प्रूव करने के लिए ढूंढ रही थी कुछ। अरे प्रूव नहीं करना भाई, ये क्या है, ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने 2 लिखा है। अब इसमें प्रूफ क्या करना है कि ये 2 है या नहीं, जो चीज है वो है। प्रूफ तो इसमें करेंगे कि प्रूफ करो ये तीनों किसमें है, तब बैठे हम लोग कुछ करने, क्योंकि ये अजीब सा बीच में से कनेक्शन जा रहा है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दोनों सीरीज में। और अब मेरे को लग रहा है तुम्हारी कंफ्यूजन क्या है, मुझे समझ आ रहा है। ये तीनों पैरेलल में है, ये सीरीज में है, बट ये तीनों पैरेलल में है। जैसे मैंने सिखाया अभी, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीसी आएगा। जल्दी बोलो, रिप्लाई करो ना कुछ। तो पता है मैंने क्या मेथड सीखा कि मैंने जैसे सर सर कैपेसिटर्स को मैं सारे नाम दे देती हूँ, V1 V2 V2 V3 V3 V4 ऐसे करके। मैंने आपको दिखाई दी वो फोटो, सर वैसे वाला कर देती मैं तो। तुम कुछ भी कर लो, वो सीरीज में ही। सर इनका नाम सेम नहीं है, अगर इनका बीच में नाम को D रख देते हैं तो सर VB VD और VD VB आएगा। हाँ बिल्कुल, तभी तो सीरीज में। सर क्या बात करें। अगर सीरीज में कौन होते हैं, सीरीज में कौन होते हैं, सीरीज में वही तो होते हैं ना जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे होते हैं। अब ये है, ये तीनों सीरीज में है। So this is A, this is VA, and this is VB, but this is something else. This is suppose VC, and this is suppose VD. तो ये सीरीज में है ना, क्योंकि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंट होते हैं। हाँ सर ये सीरीज में ये बोला। हाँ तो फिर इसमें, अब इसमें से 2 उठा लो, अब इसमें से 2 उठा लो, इसमें इस कॉम्बिनेशन में और इस कॉम्बिनेशन में 1% फर्क क्या है इसमें? सर फर्क ये कि VB मतलब वो वायर उसको दूसरी तरफ से जोड़ रहा है ना। ये वायर, यस सर। मैं पूरे क्वेश्चन की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर मैं पूरे की बात करूं कि ये दोनों जोड़ रहे हैं उसको, तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे आ गए, फिर तो ये कनेक्शन ही खत्म हो गया ना। जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया, जैसे मैंने इसमें समझाया कि ये दोनों सेम पॉइंट, ये सेम उसमें है, तो इनका तो रोल ही नहीं बचा, ओवरऑल सर्किट में इनका कोई रोल नहीं बचा। बट ये आपस में तो सीरीज में ही है ना। हाँ सर वो आपस में तो सीरीज में, मैं तो ओवरऑल लेके बता रही थी। ओवरऑल लेके बता रही थी तो ये बोलती है ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में। अरे भाई ये दोनों तो सीरीज में ही है, ओवरऑल सर्किट में इनका कोई रोल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों बीते हैं। हाँ सर वो मैं ओवरऑल लेके जाती, मैं तो कहती है उसको अगर साथ में लेते हैं वायर को तब वो पैरेलल में हो जाएगा। हाँ लेकिन तुमने उस पे मार्क करा हुआ है कि ये दोनों किसमें, वो ओवरऑल वाला तो मैं ऑलरेडी सेम क्वेश्चन ही, आई थिंक ये ऑलमोस्ट सेम सर मतलब यही जो मैंने सोच तो सही रही थी। हाँ सोच तो सही रही थी, लेकिन पूछ गलत तरीके से रही। वो ओवरऑल पूछना था ना तुमने, वो पर्टिकुलर के लिए नहीं पूछना था। अच्छा चलो ठीक है, अब क्लैरिटी आ गई ना सारी।
ये हुआ किसी का? सर इसमें मेरा सर टू एक सी बार आ रहा आप है। करा तो ये बड़ा अजीब सा हाँ आ रहा सर, है। इसमें 5 पॉइंट आ गए अलग अलग के। हाँ ई सी डी ई सब आ गए। यस सर। हाँ तो मान लो ये है VA पे, ठीक है, ये है VA पे, ये है, ये तो VB पे तो कोई है ही नहीं उसके अलावा, ये है यस सर। VB पे, यस तो सर। ये है VC पे, ये है यस VD सर। पे, नया पॉइंट, ये भी है VD पे, ये है और VC एक पे, ई। और ये भी है VE पे। ई सी पे। यस सर। क्लियर है ये यहाँ हुआ। तक? हाँ यस सर, सर। क्लियर है। यही तो किया। कितने पॉइंट आ गए, कितने पॉइंट आए? 5 आ गए। 5 पॉइंट आ गए अब तो। नहीं 4 हो गए, बी को नहीं लिया। 5 हो गए बी ना? का एक साइड तो आएगा ना। एक साइड तो सर आएगी। अरे 5 हो गए, ABCDE। यस हाँ सर। सर, वही 5 हो गए। AB E पहले लिखा है उसको लिख लो, फिर D लिख लो, फिर C लिख लो। तो शुरू करो। पहला किसके बीच में? A और E के बीच में। हाँ सर। ये रहा पहला। दूसरा, बी ये और रहा दूसरा भी सर, ये दूसरा तीन B तो और E के बीच में। सर, ये पैरेलल 3 तो पैरेलल में हो जाएंगे। तीसरा भी A और E के बीच में। यस ये भी सर। पैरेलल में आ गए। चौथा E और D के बीच में। यस सर। पांचवा D और C के बीच में। सर इसमें 2 पैरेलल में आ जाएंगे। और ये भी D और C के बीच में। और ये भी D और C के बीच में। और ये C और B के बीच में। एक बच जाएगा बस। अब बताओ कोई दिक्कत इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने में? सर यहाँ तक तो आ गया था। 3C यहाँ तक तो आ गया था। 3 प्लस C प्लस T 3C 3C C और C, तो ये 4 सीरीज में हो गए। आगे ना हाँ सर। यस सर। C 3C C, और ये दोनों, ये चारों हो गए सीरीज में। 3C और 3C, तो 3C/2 C और C/2, फिर वो फिर से सीरीज में, फॉर्मूला लगा देना उनमें। समझ गए? अच्छा सर, सिर्फ यही करना एक था। बार इक्विवेलेंट 3C कैपेसिटेंस का 8 आ निकालना रहा है है। तो। इसका और इसका कितना आएगा? 3C/2, यस सर। और उसका C/2 टोटल तो 3C/8 आ जाएगा। और इसका C/2। अब बचे 2, तो 2 पे शॉर्टकट लगा दो। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 3C/2 इंटू C/2 अपॉन 3C/2 प्लस C/2। साथ साथ नोट कर लो ये सब, ये वाली स्लाइड्स में सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ऐसे ही रफ वर्क इधर उधर लिखा हूँ। सर फिर 2 मिनट दे दो बस। 3C/8 आ गया है। 3C बस स्क्वायर 4 प्लस 2C, अपॉन 2C/2। तो आंसर शुड बी 3C/8। मैंने सीरीज वाला ही नहीं लिया, छोड़ दिया। अपना भाई सर अब बस अपना मेरा लास्ट तक तो आ गया था, फिर मैंने सीरीज में लिया। मैंने सीरीज वाला ही छोड़ रखा था, मुझे लगा वहां का जीरो ही, कुछ पॉइंट ही नहीं था, एक ही दिख रहा था बस। तो दिस इज पॉइंट पोटेंशियल मेथड। तो तुम्हें जब भी पता ना चले सीरीज में पैरेलल में, तो तुम इस मेथड से पता लगा सकते हो। खींचते जाओ, जहां तक कोई भी चीज नहीं आती है बीच में, वहां तक सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल जो है वो सेम होता है।
नेक्स्ट मेथड करते हैं। 2 मिनट सर बस, हाँ एक बार दिखा। हो गया सर। हम्म। दूसरा है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड में क्या करना है जरा ध्यान से सुनो। एक सर्किट तुमको दिखा रहा हूं यहाँ पे, उसकी शेप पहचान लो। सर वैसे इन सब मेथड से में से सबसे आसान कौन सा होता है? आसान मुश्किल का नहीं है इसमें। इसमें यह है कि इस टाइप का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनमें से कोई सा भी मेथड यूज कर लो, ये नहीं कह रहा हूं मैं। हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, अब जो पीछे अच्छा। कराए हैं वो उसी मेथड से होंगे, ये वाला उस मेथड से नहीं होगा, इसके लिए नया मेथड ओके। सीखना है। तो सारे सिखा रहा हूं। ये सर्किट की शेप पहचान लो, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं बोल दूं तुमको कि जैसे जैसे सपोज ये इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका है C2, इसका है C3, इसका कैपेसिटेंस है C4 और इसका कैपेसिटेंस है C5। अब अगर मैं तुमसे पूछूं इस वाले सर्किट में कि कौन से कोई से भी दो उठा के मेरे को ये बताओ कि सीरीज में है या पैरेलल में है, तो क्या तुम बता सकते हो कि कौन से दो सीरीज में है, या को ये वाले दो पैरेलल में है, ये वाले दो सीरीज में है, बता सकते हो? हाँ सर। फिर बताओ कौन? C1 और C2 सीरीज में, C3 C4 सीरीज में, फिर गलत। तीन को सिंगल सर कैपेसिटेंस आ T1 जाएगा, फिर T2 वो तो पैरेलल में पैरेलल बन में होगा जाएंगे। क्योंकि 2 पाथ है, पहली बात तो। हाँ, C1 और C2 सीरीज में नहीं है। वो पैरेलल में है, उसके बाद फिर जो उनका रिजल्टेंट आएगा वो C5 के सीरीज में होगा और फिर C3 और C4 के पैरेलल में। सोच के बोल लो ना, जल्दी क्या है, पैरेलल में भी नहीं है। अगर ये है पॉइंट ए, इसका पोटेंशियल है VA, तो इसका भी VA होगा। तो क्या इसका VA होगा? नहीं, चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा, इसका VC होगा और इसका VD होगा। अब देखो, तुम बोल रहे हो कि पता नहीं क्या बोलने जा रहे हो कि ये दोनों पैरेलल में है, ये VA और VC के बीच में है, ये VA और VD के बीच में है, ये दोनों पैरेलल में नहीं हो सकते। इनमें से तुम थोड़ा दिमाग और लगाना चाहता है कोई तो लगा ले, इनमें से कोई से भी दो ना सीरीज में है ना पैरेलल में। अगर होते तो हमें इसको नया मेथड बनाने की जरूरत ही ना पड़ती, हम कर लेते जैसे करते आ रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन को उठाया है तो कुछ खास बात तो होगी इसके अंदर। सर हाँ, इसका मतलब कि मतलब जहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है वो सीरीज में हो ही नहीं सकते। यस,
क्योंकि फिर चार्ज चार्ज जो है वो डिवाइड हो जाएगा ना। तो सर सीरीज होने के लिए वो चार्ज सीधा ही जाना चाहिए चाहे जो हो जाए। हाँ सेम ब्रांच में होने चाहिए, जैसे ये दो सीरीज में है, क्योंकि जितना चार्ज यहाँ होगा उतना ही वहां होगा, क्योंकि ये सेम ब्रांच में है। अब मैंने बीच में से ये निकाल दी, अब ये दोनों सीरीज में नहीं रहे, क्योंकि यहाँ से जो चार्ज आएगा वो दो रास्ते मिल गए उसको जाने के, तो जितना इस पे होगा उतना उस पे नहीं होगा। तो सर ये लिमिटेशन है पॉइंट पोटेंशियल मेथड की। लिमिटेशन नहीं है, ये फायदा है, वहीं से तो हमें पता चला। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये VA पोटेंशियल पर है, तो मुझे पता है कि ये VA पे नहीं होगा, तो मैं इसको कोई नया नाम दे दूंगा VC। हाँ सर हाँ। यही तो फायदा है। यस। सो ये दोनों सीरीज में नहीं है, क्योंकि बीच में से ब्रांच जा रही है। ये दोनों सीरीज में नहीं है क्योंकि बीच में से ब्रांच जा रही है, ये दोनों सीरीज में नहीं है क्योंकि बीच में से ब्रांच जा रही है, और इनमें कोई भी दो सीरीज में नहीं है, कोई भी दो पैरेलल में नहीं है, क्योंकि कोई भी दो कैपेसिटर्स तुम्हें ऐसे नहीं मिलेंगे जिसमें तुम बोल सको कि इसकी भी एक प्लेट इसी पॉइंट पे है और दूसरी इस पे, नहीं, सर सबकी नहीं है अलग कोई अलग। नहीं। हाँ, तो कोई सीरीज में नहीं है और कोई पैरेलल में नहीं, तो इसको कैसे करें? तो इसलिए नया मेथड है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो सर्किट की शेप पहचान लो, ये सर्किट तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा अभी जल्दी। इस सर्किट की शेप को, ये शेप को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, सर इसको 5 बोलते हैं कैपेसिटर से व्हीटस्टोन याद कर ब्रिज। लेंगे। हाँ, सर 5 कैपेसिटर से बनता है याद कर लेंगे। 5 कैपेसिटर से बनता है याद कर लो, लेकिन 5 कैपेसिटर से तो काफी डिजाइन बन सकते हैं, डिजाइन भी याद रखो। और ये ऐसे भी दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे टेढ़ा डायमंड की शेप में होगा, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। सर तो हो पहले जाएगा ये आइडेंटिफाई। बनाते, ये आराम से बनता। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। ये है C1, ये है C2, ये है C5, ये है C3, ये है C4, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है ना। तो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज जो इस वक्त स्क्रीन पे बना है, बना लो फटाफट। अब बताता हूं, जब ये सीरीज में नहीं है और पैरेलल में नहीं है तो फिर इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो जरा ध्यान से। इसकी एक कंडीशन है which is called the condition of balanced Wheatstone bridge. Balanced Wheatstone bridge लिख लिया? हाँ सर। यस हाँ बना लो साथ साथ। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वो होता है जिसमें C1/C2 की जो रेशियो है वो C3/C4 के बराबर होती है, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और जो क्वेश्चन आएगा तुमको वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे आएगा जिसमें ये रेशियो और ये रेशियो बराबर होगी, और अगर ये रेशियो बराबर होती है तो VC और VD बराबर होते हैं। सर ये प्रूफ करेंगे अभी? ये प्रूफ करेंगे थर्ड चैप्टर में, इसका प्रूफ है थर्ड चैप्टर में। सर सेम टॉपिक है थर्ड चैप्टर में? नहीं, ये टॉपिक ही थर्ड चैप्टर का है, इस चैप्टर का टॉपिक ही नहीं है, बट इसमें क्वेश्चन है तो मैं इसलिए पहले करा रहा हूँ। सर किरचॉफ्स लॉ भी अभी करा दोगे ना? किरचॉफ लॉ कैपेसिटर के 12th में तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी, स्कूल लेवल पे। अच्छा सर, क्योंकि मेरे को तो पढ़ रही है वो सर स्कूल लेवल पे ये भी आ रहा है, क्या? मतलब स्कूल लेवल तक पॉइंट पोटेंशियल तक ही आ रहा है, या फिर अभी आगे का रहता है थोड़ा?
नहीं देखो, आगे जो 3-4 मेथड मैंने तुमको बता दी, फिर तुम्हारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं हुआ, तो वो किरचॉफ लॉ से सॉल्व हो ही जाता है। बट ऐसा क्वेश्चन स्कूल में आता नहीं है, इसलिए हमें किरचॉफ लॉ की जरूरत नहीं पड़ती। किरचॉफ लॉ की जरूरत पड़ती है रेजिस्टर्स में। तो थर्ड चैप्टर में हम लोग किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे जरूर, लेकिन कैपेसिटर्स के लिए नहीं पढ़ेंगे, रेजिस्टर्स के लिए पढ़ेंगे। और अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो मेरा वीडियो तो है ही यूट्यूब पे किरचॉफ लॉ के ऊपर कैपेसिटर्स का, पढ़ सकते हो वहां जाके। हाँ सर वो देख लूंगी। ठीक है। हाँ। ये देखो, सर अगर ये रेशियो, हाँ सर मतलब अभी स्कूल के लिए वो भी नहीं करना ना, इनफाइनाइट लैडर वाला? इनफाइनाइट लैडर करना है। अच्छा करना है। हाँ, स्कूल के लिए जो करना वो तो करा ही रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ इनफाइनाइट लैडर भी कराने वाला हूँ। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वो होता है जिसमें ये और ये रेशियो और ये रेशियो, इनकी रेशियो बराबर होती है। ऐसे में क्या होता है कि वीसी और वीडी का जो पोटेंशियल वो सेम होता है। इस चीज को प्रूव हम लोग करेंगे थर्ड चैप्टर में, तो वहां पे तुमको मैं बता दूंगा, अभी अपने को प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो अगर ये रेशियो और ये रेशियो बराबर होती है तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर होता है, तो बीच वाले कैपेसिटर का कोई रोल नहीं रहता, तो हम इसको हटा देते। और हम जैसे ही इसको हटाते हैं ये दोनों सीरीज में हो जाते हैं और ये दोनों सीरीज में हो जाते हैं और उनका पैरेलल में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हीटस्टोन ब्रिज का एग्जाम्पल, बोल रहे ये 2 पिकोफैरेड है और ये है सपोज 7 पिकोफैरेड और ये है अपना 6 पिकोफैरेड और ये है 21 पिकोफैरेड और ये है 5 पिकोफैरेड, और हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। अब क्या ये बैलेंस्ड है कि नहीं है? सर बैलेंस बैलेंस किया 1:3 की रेशियो आ रही थी। 2 picofarad, this by this is 1/3 and this by this 7 picofarad by 21 picofarad is also 1/3. So it is a balanced Wheatstone bridge. और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में इस वाली ब्रांच का कोई काम नहीं होता, इसको उखाड़ फेंक, तो ये बचेगा सर्किट कैसा? ऐसा, और ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में, और फिर उनका जो आएगा पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में है, इनका हो जाएगा 14/9, 2 into 7 14/2 plus 7 9, इनका हो जाएगा 126/27 126/27, टोटल आ जाएगा 168/27। टोटल आ जाएगा 168/27 पिकोफैरेड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। नोट कर लो, शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, किसी को दिक्कत हो
आगे बढ़े। Yes, sir. अगला मेथड तो अपन कर नहीं सकते। अच्छा, इसी में एक चीज और बताता हूँ, एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज। जरा इसको देखो, तुम कॉम्बिनेशन में भी देख सकते हो व्हीटस्टोन ब्रिजेस को। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, लेट अस से दिस इज 2 यूनिट्स, दिस इज 4 यूनिट्स, दिस इज 6 यूनिट्स सपोज, एंड दिस इज 4 यूनिट्स, दिस इज 8 यूनिट्स, दिस इज 12 यूनिट्स, दिस इज 5 यूनिट्स, दिस इज 10 यूनिट्स। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज, बट यहाँ 2 व्हीटस्टोन ब्रिज और बीच वाली ब्रांच सर ये रिड्यूस दोनों हो में जाएगा, कॉमन हो सकती है। सर रिड्यूस हो जाएगा इन्हें। यस, एक तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है Yes, sir. और इसको इसके साथ मिला के एक और व्हीटस्टोन ब्रिज है ये। और ये दोनों ही बैलेंस्ड है। ये ग्रीन वाला जो सर्कल किया है 2/4, 1/2, 4/8, 1/2, 6/12, 1/2। तो देयर आर 2 व्हीटस्टोन ब्रिजेस जिसमें बीच वाली ब्रांच दोनों में कॉमन है और दोनों बैलेंस्ड हैं। तो बीच वाली हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। तो फिर 3 सीरीज में आ जाएंगे ना, 2 4 6 तो सीरीज में आ गए, Yes, 2 sir. 4 6 सीरीज में आ गए, 4 8 4 12 8 12 आ गए, सीरीज उनका में आ गए, पैरेलल फिर में आ गए। पैरेलल में लेना पड़ेगा फिर। हाँ, और एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज का एक और फॉर्म भी है, पॉइंट पोटेंशियल वाला वायर कनेक्शन से, जो अभी क्वेश्चन हमने किए हैं। ध्यान से देखना, ये सब बना लो अपनी नोटबुक में। दिस इज ऑल्सो व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसे अगर मैं इस पॉइंट को नाम दूं ए, ये ए है तो ये ए नहीं होगा, है ना। ये ए है तो ये ए नहीं होगा ना, ये अलग पॉइंट है। ये बी है तो ये बी नहीं होगा, ये सपोज सी है और ये डी है। ये वाली शेप पहचान लेना, इस शेप में बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे, यहाँ पे लिखा ए, यहाँ लिखा बी, यहाँ लिखा सी, यहाँ लिखा डी, बनाओ। ये ए और सी के बीच में है, ये रहा ए और सी के बीच में C1, ये रहा C1। ए और डी के बीच में C2, बी और सी के बीच में C3, दिस इज योर C3। बी और डी के बीच में C4, ये C4 हो गया। और सी और डी के बीच में C5, सी और डी के बीच में, ये रहा सी और डी के बीच में C5, है ना। तो ये इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज। सर लास्ट वाला सर्किट फिर से समझा दो, जो 3rd नंबर पे बनाया है। ये वाला नहीं सर, नीचे वाला। नहीं, ये इससे हमने ये बनाया, बट ये तो एज इट इज आएगा एग्जाम में।
तो मैं ये समझा रहा था कि जो ऐसा दिखता है वो भी यही होता है, इसी को बनाने का एक अलग तरीका ये भी है ना। देखो यहाँ पे ये वाला कैपेसिटर देखो, ये इस पॉइंट को मैंने ए नाम दिया, तो ये बीच में कैपेसिटर आ गया, तो दिस इज अ डिफरेंट पॉइंट, इसको मैंने डी नाम दे दिया। और ये बी है पॉइंट, तो बीच में कैपेसिटर आ गया, ये डिफरेंट पॉइंट है, इसको सी दे दिया। तो ये वाला ए और सी के बीच में कनेक्टेड है, वो ये वाला हो गया। फिर ये ए और डी के बीच में कनेक्टेड है, वो ये वाला हो गया। फिर ये वाला सी और बी के बीच में कनेक्टेड है, वो ये हो गया। और ये वाला बी और डी के बीच में कनेक्टेड है, वो ये हो गया। और सी और डी के बीच में ये कनेक्टेड है। यस सर। सर ये रीड्रॉ करना बड़ा मुश्किल है, कोई ट्रिक बता दो। ट्रिक तो यही है, यहाँ पे हमने रीड्रॉ करे हैं पॉइंट्स मार्क कर करके, हमें टोटल कितने पॉइंट्स मिले, जैसे यहाँ क्वेश्चन था ना, टोटल कितने पॉइंट्स मिले थे 5, वो पांचों पॉइंट हमने लाइन में लिख लिए और बस करते गए कि ये ए और ई के बीच में है, ये ए और ई के बीच में है, ये ए और ई के बीच में है, ये ई और डी के बीच में है, तो रीड्रॉ हो गया। पॉइंट मतलब पोटेंशियल ये मेथड से तो रीड्रॉ हो गया। रीड्रॉ करने के लिए पहले सारे नाम लिख दो, फिर जोड़ते रहो। हाँ, सब हर एक पॉइंट का पोटेंशियल देख लो कि टोटल कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं तुमको। बट कुछ ज्यादा नई चीज वहां सोचनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं काफी कुछ कवर करा रहा हूं, तो इसी में से आएगा जो भी आएगा, तो इसलिए इनको अच्छे से समझते चलो, सब हो जाएगा। और फिर साथ साथ एसएल की एक्सरसाइज करते रहो, बहुत आसानी से हो जाएंगी, ये सब समझ आता है। सर इसकी भी एसएल की एक्सरसाइज भेज दोगे ग्रुप पे? नहीं, इसकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, वही एक्सरसाइज है जो परसों भेजी थी, उसी में कुछ है जो इसके बेसिस पे होंगे। ठीक है सर। जैसे जैसे क्वेश्चन है, सर एक वो वाला भी बता दो कि जिसके अंदर 2 बैटरी गिवन हो। हाँ तो अभी वो भी अगले मेथड में है ना, तो अभी मैंने 2 ही मेथड कराए हैं, टोटल 5 मेथड है, 3 परसों डिस्कस करूंगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है सर 2-3 डाउट हो असाइनमेंट से। असाइनमेंट कौन सा, ये तो एसएल की एक्सरसाइज थी वो ना, एसएल वाली एक्सरसाइज में से ही तो अब मेथड बताएं या दोबारा करो, हो जाएंगे। मेथड से नहीं थे, वो डायरेक्ट दिख रहे थे क्लास से। नहीं, क्वेश्चन पॉइंट नंबर पोटेंशियल बताना। मेथड लगा के उसको एक बार ट्राई करो, हो जाएंगे। नहीं होंगे तो बताना मुझे, मेरी नेक्स्ट क्लास है ना, मैं लॉग आउट कर। ठीक है सर, बाय सर। बाय।